तो कल एक आपको ऐसी स्टोरी जानने को मिलेगी बांदा शहर में, जो ऑलरेडी बहुत पुराना इतिहास है बट हर कोई नहीं जानता। बट वहाँ पर साल में एक बार भीड़ जरूर लगती है और जाते हैं लोग। तो बात कुछ ऐसी है, कल का जो ब्लॉग होने वाला है वो कुछ अलग लेवल का होगा। गुड मॉर्निंग की चाय की चुस्की लेते हुए है अभी हम एंट्री मारेंगे अंदर जा करके। तो सोचे कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए चाय पी करके मॉर्निंग की। तो गुड मॉर्निंग, चीयर्स, चाय की चीयर्स। यह भूरागढ़ किला नदी किनारे स्थित है। सनराइज देखना बहुत ही खूबसूरत है। इस किले का इतिहास बहुत महत्व है। यह किला बुंदेला शासन काल और महाराजा छत्रसाल के पुत्रों में हृदय साय और जगत राय से संबंधित है। जगत राय के पुत्र कीरत सिंह ने 1746 ईस्वी में भूरागढ़ किले की मरम्मत की। 1787 में एडी नवाब अली बहादुर ने बांदा के देखभाल की। 1792 ईस्वी में अर्जुन सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा। यह कुछ समय के लिए नवाब शासन आ गया, लेकिन बाद में राजा राम दउआ और लक्ष्मण दउआ ने इसे जीत लिया। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ महान स्वतंत्रता संग्राम 14 जून 1857 को शुरू हुआ था, जिसमें नवाब अली बहादुर द्वितीय नेतृत्व किया। यह संघर्ष कहीं ज्यादा उग्र था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में नवाब के साथ साथ इलाहाबाद, कानपुर और बिहार के क्रांतिकारी शामिल हुए और 18 जून 1857 में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट काकरेल की हत्या कर दी। इस युद्ध में लगभग 3000 क्रांतिकारी मारे गए, लेकिन इसमें बताया गया है 800 क्रांतिकारी मारे। बाकी पीछे मैंने एक वीडियो में क्लिप दे रखा पूरे डिटेल से, उसमें जाकर और अच्छे से पढ़ सकते हैं।
personal dreams. तो इस किले में एक ऐसा प्लेस भी है जहाँ पर एक मंदिर है। इसकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और मुझे भी इसके बारे में मैंने कहानी पढ़ी है। जब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आप तक ये बात शेयर करनी चाहिए मुझको कि इस कहानी का राज क्या है और ये नट बली बाबा कौन थे और इस किले में क्या करते और 14 जनवरी को यहाँ पर मेला क्यों लगता है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ भूरागढ़ किले में, जो केन नदी के किनारे पे बसा हुआ है, केन नदी किनारे पे स्थित है। और ऑलरेडी जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला था वो नटबली बाबा का प्राचीन मंदिर ये है। नट सरकार की कुछ स्टोरी ऐसी है कि बाम्बेश्वर जो पहाड़ है और ये भूरागढ़ किला है, यहाँ से एक कच्चा धागा बांधा गया था और नट सरकार से ये बोला गया था कि अगर इस धागे से चल करके आप किले तक अगर आप आ जाते हैं तो मैं अपना जो राजपाट है उसका आधा हिस्सा आपको दे दूंगा और जो मेरी लड़की है मैं उससे आपकी शादी करा दूंगा। तो ये शर्त थी भूरा राजा सिंह की, जो इस किले के मतलब राजा थे। और इसके बाद फिर उन्होंने नट सरकार ने इस शर्त मंजूर कर ली और वो वहाँ से चल करके आने लगे। तो चल करके जब आने लगे और वो किले के नज़दीक ही पहुंचने वाले थे तो भूरा सिंह राजा जो थे उन्होंने देखा कि ये तो लग रहा है कि राजपाट मेरा ले जाएगा, मेरी लड़की को भी ले जाएगा। तो उन्होंने चाल चलनी स्टार्ट कर दी और चाल चलने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए, नहीं तो सब कुछ ले जाएगा। इसके बाद नट सरकार को पता चली कि मेरे साथ चाल चली जा रही है। तो उन्होंने देखा कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, वो काफ़ी विद्याओं से पढ़े हुए थे, तो उन्होंने अपनी विद्याओं से सारे यंत्र को बांध दिया। और जब राजा उस यंत्र से जो कुछ औजार थे उस धागे पे इस्तेमाल कर रहे थे तो वो कोई भी औजार काम नहीं कर रहा था। तो जिसके कारण राजा ने बहुत चिंतित हो गए थे, यार क्या किया जाए। तो वहीं पर एक क्या कहते हैं पंडित जी, जो नज़दीक के पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि राजा ऐसा काम नहीं चलेगा क्योंकि वो एक नट हैं और बहुत ही पढ़े लिखे हुए हैं, ये आपके सारे औजार काम नहीं करेंगे। लेकिन एक औजार है जो काम शायद कर सकता है, अगर कर गया तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चमार की एक चाकू होती है जिससे वो धागा कट सकता है। तो उन्होंने तुरंत चाकू मंगाई और जैसे ही उसको काटा, जैसे वो किले के नज़दीक पहुँचने वाले थे, थोड़ा सा दूर रह गया था, तो उन्होंने वो चमार की चाकू से उस धागे को काटा और वो धागा टूटा और वो किले के पास आकर के मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो लास्ट में जब उनकी बॉडी नीचे पड़ी हुई थी तो लास्ट में उन्होंने श्राप दिया था भूरा सिंह राजा को कि तुम्हारा कोई भी राजपाट नहीं बचेगा, तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इस किले पे। और इस किले में मेरे नाम से यह किला जाना जाएगा, नट सरकार के नाम से, नटबली बाबा की सरकार के नाम से। और इसीलिए 14 जनवरी खिचड़ी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, लोग आते हैं, दुआ करते हैं। और यह एक प्रेम कथा थी, ये जो मैंने स्टोरी सुनी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग कहानी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस किले के बारे में, एक नट सरकार के बारे में। तो आप भी जब भी आइए तो यहाँ पर आके ज़रूर घूमिए, इस किले को भी घूमिए। बस थोड़ा सा क्या है कि मतलब त्यौहार के टाइम में, जिस टाइम पे फेस्टिवल में ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती है, अगर उसी टाइम पे अगर घूमने आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो अभी तो सन्नाटा वगैरह है तो कोई नहीं। तो ये थी स्टोरी यहाँ की नट सरकार की, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, बताना चाहता था।